इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, कल वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया लोकसभा में, आप भी उस दौरान मौजूद थे। आज राज्यसभा में पेश हो रहा है, लोकसभा से पास भी हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। अगला रुख समाजवादी पार्टी का क्या होने जा रहा है इस बिल को लेकर? देखिए, इस बिल को लेकर के पूरे इंडिया गठबंधन ने विरोध किया है। हालांकि सरकार ये बोल रही है कि ये बिल लैंड मैनेजमेंट को लेकर के है, ना कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए। और ये बहुत बड़ा डिस्कशन कल चला, 12 घंटे डिस्कशन चला, रात के 3 बजे तक वोटिंग भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार ने सिर्फ ये दिखाने के लिए किया कि हमने सबकी राय सुन ली। इतनी रात तक डिस्कशन पार्लियामेंट चला और इतने जब सहमति बनी, सर्वसहमति के बाद वोट पड़ा। लेकिन अगर आप जेपीसी की कमेटी की रिपोर्ट भी देखें, डिसेंट नोट्स भी देखें, और तो बहुत से सांसदों के डिसेंट नोट्स काटे गए, ओमिट किए गए। फिर रही बात कल रात की, कल रात बहुत से सांसदों ने अपने अमेंडमेंट्स भी मूव किए। कई अमेंडमेंट्स मैं उदाहरण के उसमें दे दूं मैं आपको कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अब वक्फ डोनेट कर सकता है। तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि वक्फ, क्या उसकी दाढ़ी से आइडेंटिफाई करेंगे या फिर क्या उसके नमाज़ पढ़ने के स्टाइल से आइडेंटिफाई करेंगे? दूसरी बात रही कि वक्फ बोर्ड पे नॉन मुस्लिम्स का रहना, ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और ये हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मेरे को बताइए, जो जिस धर्म को ज़्यादा समझेगा वो उस धर्म के बोर्ड पे बैठना उसका ज़्यादा उचित बनता है। तो ऐसे कई प्राइवेट मेंबर ने अपने अमेंडमेंट्स भी मूव किए, वो सब पारित कर दिए गए, सब नहीं एक्सेप्ट किए गए। तो सरकार ने ये सब ढोंग किया है, दिखाया है कि हमने सबकी सुन ली। लेकिन एक हालांकि चर्चा तो सबकी हुई, लेकिन सरकार ने की आखिर में अपनी। तो आपको लगता है कि गैर मुस्लिम होना गलत है, गैर मुस्लिम उसमें नहीं होना चाहिए? दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वोट बैंक के लिए जो है वो विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है और आप लोग जो है वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ बोलने का काम, उनके खिलाफ राजनीति करने का काम, उनके घर तोड़ने का काम, ये सब पूरा देश जानता है। सिर्फ मुसलमान भाई बहन नहीं, सब लोग जानते हैं, सब जाति और धर्म के लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी करती है। और रही बात क्या रहेगा, क्या आपका जो सवाल है कि आगे चल के कैसा रहेगा, आगे चल के हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बहुत से मुसलमानों ने, सांसदों ने, बहुत से हिंदू सांसदों ने जब कल अपना भाषण दिया तो उसमें इसकी आपत्ति जताई कि सरकार जो दावे कर रही है ये मुसलमानों के हित के लिए है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मुसलमान सांसद खड़ा होकर नहीं बोल पाया, क्योंकि उनके पास है नहीं। तो जिस पार्टी के पास एक मुस्लिम सांसद ना हो पार्लियामेंट में, उनकी मुस्लिम वक्फ बिल को रखने के लिए कोई मुस्लिम पक्ष ना हो, वो पार्टी अगर ये दावा करती है कि हम मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो पूरा देश जानता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन भ्रम फैला रहा है। अब तो लोकसभा से पास हो चुका है, आज राज्यसभा में कोशिश है सरकार की पास हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है, आखिरी सवाल है मेरा, कि गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को हक मिलेगा, उसमें वो खुद मौजूद रहेंगी और गरीब मुसलमान इससे खुश हैं। देखिए, पता नहीं, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि बहुत से मेंबर आए, उनके आवाज़ पे आए और बोलने लगे कि बहुत खुश हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी शायद जंतर मंतर नहीं गए, माननीय मंत्री जी शायद देश के विभिन्न राज्यों में नहीं गए जहाँ पे इसको लेकर के बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, जो अर्बन बैकग्राउंड के हैं, हर वर्ग के मुसलमान इसका विरोध में हैं। और रही बात महिलाओं की, तो मैं आपको बता दूं, पहले भी ये जो सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हम 2 आरक्षित सीटें दे रहे हैं महिलाओं के लिए, पहले भी 95 के एक्ट में ये था कि 2 महिला सीटें थी और मिनिमम 2 महिला सीटें थी, उससे ज़्यादा हो सकती थी। और सरकार ने इस बार फिक्स कर दिया है कि 2 महिला सीटें होंगी। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये मार्केटिंग करने का तरीका है। सरकार जो अपनी एक पॉइंट को लेकर के महिला सशक्तिकरण की बात हो गई या फिर किसी मुसलमानों भाइयों के लिए जो पक्ष में बात रखने की बात हो गई, ये जो काम करती है इसका मार्केट करती है। सब लोग जानते हैं, ये बहुत पहले से था। और मैं जब हालांकि बोलना चाहूँगा, अगर कोई मुस्लिम महिला ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी हो जाती और भाषण देती है इस बिल के सपोर्ट में, तो शायद पूरे देश के मुसलमान इस बिल का सपोर्ट करते। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती हुई आगे भी नजर आएगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।